आज के इस वीडियो में हम एक वर्डप्रेस का प्लगइन डेवलप करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी है क्या, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि चैट जीपीटी आज के डेट में एआई बेस्ड एक ऐसा टूल बन चुका है जिसे हर फील्ड के लोग यूज़ कर रहे हैं। चाहे आप एक यूट्यूबर हो, चाहे आप एक ब्लॉगर हो, चाहे आप कोई भी चीज़ का फ्रीलांसिंग करते हो, चाहे आप एक वेब डेवलपर हो या फिर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, हर फील्ड के लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं एंड अपने काम को आसान कर रहे हैं। सो चैट जीपीटी का यूज़ करके हम हर एक चीज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक एआई बेस्ड टूल है और इससे इंटरेक्ट करके हमें रिजल्ट्स जो मिलती हैं वो भी एक ह्यूमन की तरह रिजल्ट्स हमें मिलती है। जैसे कोई भी क्वेरीज हम चैट जीपीटी को करते हैं तो वो जिस तरह से हमें रिप्लाई देती है वो एक ह्यूमन की तरह रिप्लाई देती है। सो अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है लेकिन आप एक कोडिंग यानी एक डेवलपर का काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम बिना कोडिंग जाने हुए भी चैट जीपीटी का हेल्प लेके हम कैसे एक वर्डप्रेस का प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं करूटक ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। ये हमारा वेबसाइट, इस वेबसाइट का नाम है कस्टम सेटिंग्स। इसे अभी जस्ट हमने अभी इंस्टॉल किया है, एक फ्रेश वेबसाइट हमने इंस्टॉल किया है लोकल होस्ट पे। ये हमारा वेबसाइट है एंड इसका डैशबोर्ड ये है। अभी देखिए, जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल होस्ट में या फिर अब किसी भी सर्वर में जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस डिफॉल्ट में हमें एक पोस्ट देती है जिस पोस्ट का नाम होता है हेलो वर्ल्ड। जैसे हम अगर ऑल पोस्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक हेलो वर्ल्ड पोस्ट दिख रही है। डिफॉल्ट में हमें एक पेज बना के देती है जिस पेज का नाम होता है सैंपल पेज। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में आए तो सेटिंग्स में देखिए परमालिंक वर्डप्रेस का डिफॉल्ट जो सेट होता है वो होता है डे एंड नेम। अभी हम एक प्लगइन क्रिएट करेंगे जिस प्लगइन को जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते ही हमारा जो परमालिंक है वो सेट हो जाएगी पोस्ट नेम में एंड यहाँ पर जो डिफॉल्ट पोस्ट है वो हेलो वर्ल्ड वो डिलीट हो जाएगी एंड जो डिफॉल्ट पेज है यहाँ पर सैंपल पेज वो भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। इस तरह का हम एक कमांड देंगे चैट जीपीटी को एंड चैट जीपीटी को बोलेंगे कि इस तरह का एक प्लगइन हमें बना के दीजिए जिससे ये तीनों काम हो जाए। ओके, चैट जीपीटी को यूज करने के लिए अब हम एक नया टैब में गूगल में जाएंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे चैट जीपीटी। ओके, इतना टाइप करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला वेबसाइट हमें मिलेगी chat.openai.com। इस वेबसाइट पे हमें आना है। जैसे हम इस वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस मिलेगी, एक लॉगिन का, एक साइन अप का। अगर आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो साइन अप पे क्लिक करेंगे, फ्रीली आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। ऑलरेडी मेरा यहाँ पर अकाउंट है इसलिए मैं डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लूंगा। अकाउंट में तो हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक कमांड टाइप करनी है। देखिए, कमांड जो आप टाइप कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पे है कि आप कमांड कैसे टाइप कर रहे हैं। कमांड आपको सही तरीके से चैट जीपीटी को देना है, तभी चैट जीपीटी आपको प्रॉपर रिजल्ट बना के देगी। चैट जीपीटी को जो हम कमांड देने वाले हैं वो कमांड हमने यहाँ पर लिख लिया है। मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले कि मैं एक वर्डप्रेस का प्लगइन बनाना चाहता हूँ। अब ये प्लगइन करेगा क्या, ये प्लगइन जो है वो डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड पोस्ट को डिलीट कर देगा एंड डिफॉल्ट सैंपल पेज को भी डिलीट कर देगा एंड जो परमालिंक है उस परमालिंक को पोस्ट नेम में वो सेट करेगा। इतना लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर चैट जीपीटी हमारे लिए कोड लिखना शुरू कर देगा एंड सिर्फ कोड ही वो नहीं लिखेगा बल्कि उस कोड को कैसे यूज करना है वो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें दे देगी। तो चैट जीपीटी यहाँ पर सिर्फ हमें कोड ही लिख के नहीं देती है बल्कि वो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड भी करती है कि इस कोड को हमें कैसे यूज करना है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि कोड को प्रॉपर तरीके से यूज करना, प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना। क्योंकि अगर कोड को हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, कहीं पर भी हमारा कोई भी मिस्टेक होता है तो ये कोड हमारे लिए वर्क नहीं करेगी और जितना मेहनत हम कर रहे हैं वो बेकार हो जाएगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोड को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, उसके लिए हमें पूरा गाइडेंस को यहाँ पर सही तरीके से देखना होगा। चलिए एक एक करके हम जो गाइड दिया है चैट जीपीटी हमें उसे पढ़ते हैं एंड कोड को सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करनी है। जो चैट जीपीटी हमें बता रही है कि क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अब ये न्यू फोल्डर हमें कहाँ क्रिएट करनी है? न्यू फोल्डर हमें क्रिएट करनी है WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन वाले फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर का नेम हमें क्या देनी है, कस्टम सेटिंग्स। यहां से इसे हम कॉपी करेंगे नेम को एंड हम जाएंगे WP कंटेंट वाले फोल्डर के अंदर एंड उसके अंदर प्लगइन वाला फोल्डर। यहां से हम जाएंगे लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं। हम अपने सर्वर के अंदर जाएंगे, जैम सर्वर, यहां पर हम स्टे डॉक एंड उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट में यहां से WP कंटेंट एंड यहां से प्लगइन वाला फोल्डर ओपन करेंगे एंड यहां पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। हम नया फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड इसका नेम देंगे हम कस्टम सेटिंग्स।
जैसे हमें चैट जीपीटी ने बताया। ओके, सो फोल्डर हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया एंड इस फोल्डर को हमने ओपन भी कर लिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर कि हमें सेकंड स्टेप में क्रिएट अ प्लगइन फाइल, और प्लगइन फाइल का नेम क्या होगा, कस्टम सेटिंग्स डॉट php। सो इस नेम को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड इस प्लगइन फाइल को हमें कहाँ क्रिएट करना है, इनसाइड योर प्लगइन फोल्डर क्रिएट अ php फाइल ऑफ योर प्लगइन। ठीक है, सो इनसाइड माय प्लगइन फोल्डर, सो ये हमारा प्लगइन फोल्डर है कस्टम सेटिंग्स, यहाँ पर हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से हमने एक नया फाइल क्रिएट कर लिया एंड इस फाइल को नेम देंगे हम कस्टम सेटिंग्स डॉट php। नेक्स्ट यहाँ पर क्या स्टेप बता रही है, तो थर्ड स्टेप हमें यहाँ पर बता रही है कि राइट दी कोड। ओके, अब कोड हमें कहाँ पर लिखना है, उसके लिए हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रही है ओपन कस्टम सेटिंग्स डॉट php फाइल। सो यहाँ पर हमने कस्टम सेटिंग्स डॉट php जो बनाया हुई फाइल, इसे हम ओपन करेंगे। सो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड, आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसमें आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे। जैसे ही फाइल ओपन हो जाएगी उसके बाद फिर नीचे हमें कोड मिलेगी, ये जो कोड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमें लिख के दिया हुआ है उस कोड को हमें पेस्ट करना है। सो उसके लिए हम इस कोड को कॉपी करेंगे। सो कॉपी करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है कॉपी कोड, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये जो एंटायर कोड है ये कोड यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। ओके, अब हम जाएंगे अपने फाइल में एंड यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अब हम इसे यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर हम अगर आएंगे वापस चैट जीपीटी में, तो नीचे यहाँ पर इसने इस कोड को पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किया है कि हर एक चीज़ यहाँ पर किस तरह से काम करती है, कौन सा चीज़ क्या काम कर रही है। सो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हमें क्या बता रहा है कि एक्टिवेट दी प्लगइन। अब प्लगइन को कैसे एक्टिवेट करेंगे वो भी हमें यहाँ पर बताया है। गो टू वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड, नेविगेट टू प्लगइन सेक्शन एंड नेविगेट एक्टिव योर कस्टम सेटिंग्स प्लगइन। ओके, सो हम यहाँ से जाएंगे प्लगइन के डैशबोर्ड, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यहाँ से जाएंगे हम प्लगइन वाले सेक्शन में, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर हमने जो प्लगइन अभी क्रिएट किया है वो प्लगइन हमें यहाँ पर दिखेगी। अब इस प्लगइन को हमें एक्टिवेट करनी है। सो एक्टिवेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा प्लगइन यहाँ पर एक्टिवेट हो गई। अब प्लगइन जब एक्टिवेट हो गई तो अब देखिए हमारा यहाँ पर ऑल पोस्ट में हम जाते हैं। ऑल पोस्ट में जाके देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पर डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। हेलो वर्ल्ड डिलीट नहीं हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ओके, चलिए हम पेजेस में देख लेते हैं। ऑल पेजेस में जाके डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर सैम्पल पेज डिलीट हो गया है। एंड अगर हम सेटिंग्स में आए तो सेटिंग्स में देखिए यहाँ पर परमालिंक सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहाँ पर देखिए परमालिंक जो है वो पोस्ट नेम से सेट हो गया है। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ हमारा यहाँ पर काम नहीं किया। वो क्या काम नहीं किया कि पोस्ट जो है हेलो वर्ल्ड पोस्ट वो डिलीट नहीं हुआ। क्यों डिलीट नहीं हुआ अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखनी होगी। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेट पेज बाय टाइटल, टाइटल में यहाँ पर क्या है हेलो वर्ल्ड। ओके, सो हम अगर अपने पोस्ट में आए तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी एक साइन भी है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ये साइन नहीं है इसीलिए ये डिलीट नहीं हुआ। ओके, सो अब हम यहाँ पर ये साइन दे देंगे एंड इस कोड को एक्टिव सेव कर देंगे। अब देखिए ये एक पोस्ट भी यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। अब जैसे ही हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही देखिए हेलो वर्ल्ड पोस्ट भी यहाँ से डिलीट हो गई। ओके, सो अब हमारा प्लगइन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। यानी एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि आप जब चैट जीपीटी को कोई भी यहाँ पर कमांड दे रहे हैं सो आपको कमांड प्रॉपर तरीके से देना है। मैंने यहाँ पर कमांड क्या दिया था, मैंने दिया था कि हेलो वर्ल्ड को डिलीट करने के लिए, बट हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी था, उसे मैंने यहाँ पर देना भूल गया। सो प्रॉपर तरीके से कमांड देना बहुत जरूरी है, तभी चैट जीपीटी आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट निकाल के देगी। ओके, सो इस तरह से देखिए दोस्तों हमने एक सिंपल सा यहाँ पर प्लगइन क्रिएट किया। अब हम इस प्लगइन को चाहे तो यहाँ पर जिप फाइल में से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिप फाइल में सेव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम प्लगइन को हम अपलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं या किसी और को भी ये प्लगइन हम दे सकते हैं। सो इस तरह से दोस्तों अगर हमें कोडिंग नहीं भी आती है तो भी हम चैट जीपीटी का हेल्प लेके एक वर्डप्रेस का प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तो बाय एंड टेक केयर।